अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हमजा और आप देख रहे हैं मुस्तकीम प्रॉपर्टीज। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक मिलती रहे। जी, आज मैं आपको डीएचए रैपर के हवाले से एक मुकम्मल आपको मैं बताऊंगा, उसके सेक्टर्स, उसके अंदर कैटेगरी, उसके अंदर प्राइसेस, एक पूरे अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा ताकि अब आप अगर आप वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इजीली आपको पता लग सके किस सेक्टर में कौन से प्लॉट्स हैं, उसकी क्या प्राइसेस हैं, या इस लोकेशन पे कौन सी प्राइस है। कैटेगरी वाले जो प्लॉट है जैसे कॉर्नर फेसिंग प्लॉट, उसी क्या प्राइसेस है, मतलब हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन डीएचए रैपर के हवाले से है मैं इंशाल्लाह पूरी आपको कन्वे करूंगा। आए वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, ये है डीएचए रैपर, इसे डीएचए फेज 11 भी कहते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अंदर रैपर नहीं लिखा जाता, उसके अंदर रैपर नहीं लिखा जाता, सिर्फ डीएचए फेज 11 लिखा जाता है। ठीक है, इससे पहले ये होती थी रेंजर्स कॉलोनी, जो बाद में डीएचए वालों ने इसको टेक ओवर किया। पहले ये होती थी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर डीएचए वालों ने इसको टेक ओवर किया और फिर डीएचए के ये अंडर आ गए, जिसको उन्होंने फिर नाम इनको दिया डीएचए फेज 11। अब डीएचए जो रैपर है उसके बेसिकली 4 सेक्टर्स हैं। 4 सेक्टर कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है सेक्टर 1, ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक प्लस डी ब्लॉक प्लस ई ब्लॉक। ये इसके हैं 5 ब्लॉक्स। 5 ब्लॉक्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ई में आपको मिल जाएगा 10 मरला और उसकी जो प्राइसेस होंगी वो आपको तकरीबन 10 मरला, ऐसे जो डायमेंशन बता देता हूँ मैं, 35 बाय 65 है इसकी 10 मरला की डायमेंशन। और जो 10 मरला आपको प्लॉट मिलेगा वो तकरीबन इस टाइम कोई 1.75 से लेके 2.5 के दरमियान आपको मिलेगा प्लॉट। और इसी तरह अगर डी ब्लॉक में देखा जाए तो इसमें 10 मरला भी है और कनाल भी है। 10 मरला आपको मिलेगा तकरीबन वही 1.75 से लेके 2.5 तक, और जो कनाल है वो आपको मिलेगा तकरीबन 3.25 से लेके 4 करोड़ तक लोकेशन वाइज। अगर आपको पता है तो कैटेगरी वाला प्लॉट होता है, जैसे कोई फेसिंग पार्क है या कोई इस तरह का कॉर्नर का प्लॉट है या कोई मेन बुलवर्ड के ऊपर प्लॉट है, उसकी हमेशा नॉर्मल प्लॉट से 10, 15, 5 लाख रुपए जो भी उसकी जो वहाँ पे रेट्स जा रहे होते हैं। जैसे अगर आपको कॉर्नर प्लॉट नॉर्मल प्लॉट आपको 3 करोड़ का मिल रहा है तो कॉर्नर प्लॉट हमेशा आपको 3.25 या 3.25 प्लस में आपको मिलेगा। अगर वो अच्छी लोकेशन बाउंड्री वाला कॉर्नर है तो उसका रेट कम होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सी ब्लॉक में। सी ब्लॉक में आपको 10 मरला मिलेगा और सी ब्लॉक में 10 मरला आपको मिलेगा तकरीबन कोई 140 से लेके तकरीबन 2.35 तक। इसके वहाँ में 2.5 वाला रेट नहीं है, 2.30-35 मैक्सिमम है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 140 से लेके 2.35 तक। उसकी वजह ये कि 140 में क्यों आपको मिलेगा, उधर आता है ग्रिड स्टेशन और ग्रिड स्टेशन के बैक साइड में नाला है, तो ग्रिड स्टेशन के पास रेट कम है। अगर उसकी बाउंड्री पे आप लेंगे ग्रिड स्टेशन की तो वहाँ पे आपको 40-45 में इजीली मिल जाएगा। हो सकता है कि प्लॉट की अवेलेबिलिटी भी बाज़ होती है कि आप इससे भी कम मिल जाएगा। डायमेंशन 10 मरले की सेम है और जो कनाल की डायमेंशन है ना वो 50 बाय 90 है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है, ऊपर नीचे नहीं। यहाँ कोई बाउंड्री का प्लॉट होता है, कोई ऐसा कॉर्नर प्लॉट होता है तो थोड़ा सा जो और डायमेंशन बन जाती है, वरना यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लॉट की डायमेंशन यही है। फिर हम करते हैं बी ब्लॉक डिस्कस। अच्छा जी, बी ब्लॉक में आपको कनाल मिलेगा सिर्फ, और यहाँ पे आपको रेट मिलेगा तकरीबन 3 करोड़ कर लेते हैं, 3 करोड़ टू 4.5 में इसलिए कह रहा हूँ कि वो फेसिंग पार्क या ऐसी लोकेशन हो जाती है जो क्या कहते हैं लोग अक्सर वहाँ पर डिमांड करते हैं कि जो डीएच रैपर का सबसे बड़ा पार्क है सेक्टर 1 में वो बी फॉर बेबी का ही पार्क है, तो उसके अंदर फेसिंग पार्क वाला प्लॉट है वो है कि 50 फीट रोड, वैसे इस कनाल के 40 फीट की सड़कें हैं, लेकिन जो फेसिंग पार्क है उसकी 50 फीट सड़क है, तो वो अमूमन लोग पैसे वहाँ पर ज़्यादा मांगते हैं। अच्छा जी, फिर ये ए ब्लॉक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्योंकि हमारी जगह खत्म हो गई है। तो ए ब्लॉक के अंदर आपको कौन सी कटिंग मिलती है। ए ब्लॉक को हम बेसिकली गवर्नमेंट बेकरी वाला सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ही बेकरी है, उसका वो भी सेक्टर। कई लोगों को ए ब्लॉक का नाम नहीं पता, कई लोगों को ये गवर्नमेंट बेकरी वाला सेक्टर पता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको कौन सी कैटेगरी मिलेगी, यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 8 मरला देखने को मिलेगा और आपको 10 मरला देखने को मिलेगा और आपको कनाल देखने को मिलेगा। डायमेंशन
8 मरला की 30/60 है, इसकी 35/65 है, और जो कनाल की है वो 50/90 है। ठीक है, ये इसके हैं अपना तीनों के डायमेंशन है। और जो 8 मरला आपको यहाँ मिलेगा वो 1 करोड़ से लेके 1,70,00,000 तक रेट है। इससे जो 10 मरला है वो आपको मिलेगा तकरीबन कोई 1,30 से लेके 2 करोड़ तक। इसी तरह जो कनाल है 3 करोड़ से लेके 375 तक ये आपको मिलेगा। ये जो कनाल है या तो पार्क के बिल्कुल सामने आ रहे हैं या बिल्कुल मेन रोड पे आ रहे हैं। ठीक है, नाला इधर ए ब्लॉक करीब गुजरता है, इसलिए रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रेट्स काफ़ी वेरिएबल हैं। मतलब 1 करोड़ से 8 मरला स्टार्ट होता है और 1,70,00,000 रुपये तक जाता है। यहाँ पे घर शर बने हुए सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये था सारा सेक्टर 1। अब आए चलते हैं सेक्टर 1। अब हम कर रहे हैं सेक्टर 2 की हमारा डिस्कशन। तो जी सेक्टर 2 एक है जी, सेक्टर 2 है, और है एक सेक्टर 2 एक्सटेंशन है। तो इसमें क्या फर्क है? ये ओपन वायरिंग है और ये है अंडरग्राउंड वायरिंग। ये पुराना है, ओल्ड है, और ये इनका न्यू सेक्टर है, जिसको अभी न्यू सेक्टर से मुराद ये है कि 5-6 साल हो गए हैं, और ये कई पुराना सेक्टर है। जब रेंजर स्कूल नहीं हुआ करती थी ये तब से ये सेक्टर 2 है, और ये नया सेक्टर है। इसमें मुझे लगता है 2017-18 के अंदर पोजीशन मिला था सेक्टर 2 एक्सटेंशन में। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, M, N और P। तो इसके अंदर ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर F है, G है, H है, J है, K है और L है। मतलब 3 ब्लॉक्स इसके अंदर है और तकरीबन 6 ब्लॉक्स इसके अंदर है। तो पहले हम इसकी रेट्स की बात करते हैं। यहाँ 5 मरला आपको मिलेगा 25/45 का, ये डायमेंशन है इसकी। ठीक है, M ब्लॉक के अंदर आपको मिलेगा 5 मरला कटिंग, जो कि इस टाइम आपको तकरीबन कोई आज जो रेट हुए कम हुए रेट 65 लाख से आप कर 65 लाख से लेके 1,10 तक। और जो N है इसमें 5 मरला आपको मिलेगा तकरीबन, ये भी इधर भी सेम ही है, 65 से लेके 1,10 तक, और P में भी आपको 65 से लेके 1,10 तक। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? 5 मरले में 8 मरला कटिंग की है। ठीक है, लेकिन उसमें प्लॉट में अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसका जो रेट होगा भी तो तकरीबन 1,40 से 1,45 होगा। ठीक है, और अगर N ब्लॉक में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 8 मरला 10 मरला दोनों मिल जाते हैं। इसी में भी ऐसे 8 मरला अगर हुआ तो वो आपको 1,40 से 1,45 होगा, और अगर 10 मरला हुआ तो वो भी आपको तकरीबन कोई 2 के आसपास मिलेगा, 2 करोड़ प्लस माइनस। ये P ब्लॉक है, इसमें 8 मरला बेसिकली 2 लोकेशन आ जाती हैं। एक लोकेशन पे तो आपको यही मिल जाएगा 1,40 से 45। एक 50 फीट की लोकेशन भी आई हुई है, उस पर वो बंदा 1,85 मांग रहा है। तो ये मुख्तलिफ है, क्योंकि बेसिकली 5 मरला के आपको हर पट्टी के अंदर प्लॉट्स मिलते हैं। जो 8 मरला है, ये 10 मरला है, इसके अंदर अवेलेबिलिटी होती नहीं है। तो फिर जो मार्केट रेट जा रहा होता है उसमें लोग फिर 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन चीज़ बिकती मार्केट रेट के मुताबिक ही है। तो आपको यहाँ में 10 मरला जो मिलेगा वो तकरीबन कोई 2 करोड़ से लेके 2.5 तक आप तक मिलेगा। ठीक है, ये है MNP। पानी, बिजली और गैस, तीनों सहूलतें आपको पूरे सेक्टर 2 में मिलेगी। जरूरी नहीं है कि इसमें मिले, बस में फायदा कोई ये है कि ये अंडरग्राउंड वायरिंग है, और सेक्टर 2 एक्सटेंशन के अंदर आपको कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर जो 30 फीट की रोड है, ये पूरे सेक्टर के अंदर 30 फीट की मिनिमम रोड है। तो आपको 30 फीट है, 50 फीट है, फिर 70 फीट है, 90 फीट है, 100 फीट है, इस तरह मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो मिनिमम है ना वो 30 फीट की है। तो इसी तरह फिर अगर हम L ब्लॉक में जाते हैं तो जी L ब्लॉक में आपको 5 मरला से मिलता है, जो कि आपको मिलेगा तकरीबन 80 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक। और जो K ब्लॉक है, K ब्लॉक थोड़ा जिस तरह कहते हैं ना, एक गरीब बंदा है, एक अमीर बंदा और बीच मिडिल क्लास है, तो K ब्लॉक रैपर का मिडिल क्लास वाला ब्लॉक है। तो इसमें आपको तकरीबन 80 लाख रुपए से लेके 95 लाख रुपए के मिल जाता है, क्योंकि इसमें ये K ब्लॉक इस तरह का है, ना नाले के करीब है ना डिफेंस रोड के करीब, बिल्कुल दरमियान में आता है। तो इसलिए, और यहाँ में रेट भी आपको मुनासिब, लेकिन
ये DHL में पूरा जो के ब्लॉक वाहिद ब्लॉक होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा घर बने हुए। अच्छा, सर जे ब्लॉक है, ये माशाल्लाह थोड़ा नाले के पास आता है। तो यहाँ आपको तकरीबन इस टाइम जो रेट जा रहा होगा, मैं बता रहा हूँ 60 लाख से लेके 85 लाख रुपए का, ये मुनासिब है। इसके अंदर आपको मुनासिब प्लॉट्स मिल जाते हैं। फिर इसी तरह जो एच ब्लॉक है, इसी क्या बात है, ये है जी प्रीमियम ब्लॉक। प्रीमियम ब्लॉक क्यों है? मस्जिद भी है, पार्क भी है और मार्केट भी है। और यहाँ आपको मिलेगा कोई तकरीबन 65 लाख रुपए से लेके 1-10 तक। 1-10 भी अक्सर प्लॉट मेन पे होते हैं, या कॉर्नर फेसिंग पार्क है, या मतलब कोई बहुत अच्छी लोकेशन प्लॉट है, तो फिर वो 1-10 में फॉल करता है। जी ब्लॉक, ये भी प्रीमियम ब्लॉक है, लेकिन इसमें मसला ये कि इसमें आपको ना मस्जिद भी नहीं मिलेगी आपको, और आपको मार्केट भी मिलेगी। जैसे एक छोटा समोसा पार्क है, सिर्फ वही है। यहाँ पे जो रेट है तकरीबन 90 से लेके 1-10 तक है। वो भी इसी वजह से कि यार 50 फीट प्लॉट हुआ या 100 फीट पे हुआ, तो ये फिर ये 1-10 फीट से ये रेट फॉल करता है। इसमें जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में आपको मिलेगा तकरीबन 60 लाख रुपए से लेके 1 और 10 तक। ये एफ वाहिद ब्लॉक है जो जैसे MNP है ना, इसी तरह ये भी वही ब्लॉक है जो डिफेंस रोड स्टार्ट होता है और जाके नाले तक जाता है रेट। तो यहाँ पे आपको 60 लाख रुपए से लेके 1-10 तक मिलेगा लोकेशन वाइज। इसमें भी एक पार्क, बहुत छोटा सा मिनी पार्क है, बहुत छोटा सा पार्क है, वैसे मार्केट और वो सब चीजें नहीं है। तो ये था जी सेक्टर 2, और अब हम चलते हैं सेक्टर 3 की तरफ। अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक मिलती रहे। आइए चलते हैं सेक्टर 3। पहले देखा वो सेक्टर 2 था, उससे पहले हमने सेक्टर 1 के वाले से डिस्कशन की। अब हम जाएंगे सेक्टर 3। तो सेक्टर 3 जिसे हम हरलोकी गार्डन भी कहते हैं लोकल जुबान में, लेकिन इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेक्टर 3 का ही जिक्र होता है, हरलोकी गार्डन का जिक्र नहीं होता। तो इसके अंदर कौन से ब्लॉक्स मिलते हैं? ए ब्लॉक मिलेगा हमें, और हमें मिलेगा बी ब्लॉक। और बी के अंदर आपको मिलेगा 5 वाला, जिसका रेट होगा 70 लाख रुपए से लेके तकरीबन कोई 90 लाख रुपए तक। लेकिन आपको 75 के आसपास एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है आपको। इसी तरह ए ब्लॉक है, इसके अंदर 8 वाला 5 वाला आपको दोनों मिलेगा। 5 वाला आपको 80 लाख रुपए के प्लस माइनस में मिलेगा। अगर तो कोई मेन बड़ी रोड पे हुआ, मतलब 60 फीट रोड के ऊपर, तो 90 से 95 तक भी रेट जा सकता है, ये कैटेगरी वाला प्लॉट हो। जो 8 वाला आपको यहाँ पे 1 करोड़ से लेके तकरीबन 1.35 तक आपको 8 वाला मिलेगा। इसके अंदर भी 30 बाय 60 की डायमेंशन है, और इसी आपको 25 बाय 45 की डायमेंशन है। पानी, बिजली और गैस, ये सारी सहूलतें आपको हरलोकी गार्डन मिलती है। इसमें फायदा, इसकी अगर लोकेशन की बात करूँ ना, लोकेशन में आपको शेयर की डिफेंस रोड से जैसे आप सेक्टर 2 के अंदर एंटर होंगे, तो जैसे नाला एक नाला क्रॉस करेंगे तो आपके सेक्टर 3 आ जाएगा। एक साइड पे लगती है क्या कहते हैं, एक इस मैं आपको बताता हूं, इस तरह ये है सेक्टर 3 और ये है नाला, ठीक है, ये ड्रेन है और ये सेक्टर 3 है। ये है इसका 8 मरला, ये है इसका 5 मरला, ठीक है। एक तरफ से लगती है बागेरम और एक तरफ से लगती है खेपानी और एक तरफ से लगती है KMC। सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी वाले एक यहाँ बैठा होता है, यहाँ बैठा होता है, यहाँ बैठा होता है, लेकिन ये इसमें क्योंकि बाउंड्री वॉल है, इधर से भी इसकी एंट्रेंस यहाँ से है। ये सेक्टर 2 की तरफ से अगर हम आए ना, तो ये सीधा अगर जाएंगे, ब्रिज हम क्रॉस करेंगे तो सेक्टर 3 आ जाएगा। देखिए, मैं इस पॉइंट करने का क्या मकसद है, पॉइंट करने का मकसद ये है, सिक्योरिटी यहाँ पे बेहतर है, काफी बेहतर है, कि बाउंड्री वॉल हुई भी तो वो सिक्योरिटी का पेट्रोलिंग हर सेक्टर में करते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादा फोकस ये इसकी बाउंड्री वॉल हुई है, तो ये सेक्टर अच्छा है, नाले से भी दूर है, प्लॉट भी आपको मुनासिब मिल जाता है और तीनों सेक्टर्स के अंदर बैंक लोन हो जाता है। अब चौथे सेक्टर की तरफ चलते हैं, सेक्टर 4 की तरफ, जो एक नया सेक्टर है, DHA का अपना बनाया हुआ सेक्टर है। हम वहां तक चलते हैं, तो रेंजर स्कूल नहीं हुआ करती थी, बाद में DHA ने टेक ओवर किया, कुछ इन्होंने मेंटेन किया, कुछ मजीद डेवलपमेंट की। अब हम चलते हैं सेक्टर 4 की तरफ। फिर से आप लोग ऐसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो
आप तक मिलती रहे। हमने पहले कवर किया सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3। अब हम डीएचए रैपर का जो आखिरी सेक्टर है, डीएचए का अपना बनाया सेक्टर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी कैटेगरी, उसके अंदर कौन से प्लॉट्स आते हैं, क्या प्राइसेस हैं और उसे क्या कमर्शियल का रिहायशी प्लॉट्स हैं वहाँ पे। तो है ये जी सेक्टर 4, इसकी लोकेशन डिफेंस रोड के ऊपर आती है, नेक्स्ट फार्म और बिल्कुल सामने लगती है। सेक्टर 4 डीएचए रैपर सेक्टर 4 इसमें 3 ब्लॉक्स हैं। पहले है आर ब्लॉक, फिर है क्यू ब्लॉक, फिर है एस ब्लॉक, ठीक है। और आर ब्लॉक के अंदर डायमेंशन तीनों में सबकी सेम है, 25 बाय 45 है, और जो 10 मरले की है ये 5 मरले है, और जो 10 मरले की है वो है 35 बाय 65, और 5 मरला में जो डेवलपमेंट चार्ज है 11,80,000 है, और जो 10 मरला की है वो तकरीबन 60-70 लाख रुपए करीब है, इसकी डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको रेट्स बताऊंगा, कोट करूंगा, वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे रेट्स होंगे। तीनों ब्लॉक्स के अंदर जो मैं आपको रेट बताऊंगा वो कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर रेट्स होंगे। डेवलपमेंट चार्ज इसके 5 में 11,80,000 रुपये है, 10 में 17 लाख 60-70 लाख रुपये, और अगर 4 मरला की बात करें तकरीबन 32 लाख रुपए करीब होंगे, और 8 मरला की बात करें तकरीबन 53 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ठीक है। ये कमर्शियल प्लॉट्स के बता दी मैंने आपको, और ये मैंने आपको बता दी रिहायशी प्लॉट्स के डेवलपमेंट चार्जेस हैं। हम शुरू करते हैं एस ब्लॉक से। पहले एस ब्लॉक इसका आखिरी ब्लॉक आता है और नाला क्रॉस करके आता है, और इसके जो प्लॉट्स आपको मिलेंगे तकरीबन 32 लाख रुपए से लेके कोई 48 लाख रुपए तक कॉस्ट ऑफ लैंड पे, ठीक है। और इसके अंदर कोई वो नो कमर्शियल, सिर्फ सेक्टर शॉप्स हैं बस, जो डीएचए अपनी खुद बनाएगा। और इसके अलावा से आपको यहाँ 5 मरला मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। सिर्फ 5 मरला प्लॉट्स मिलेगा, घर पार्क आपको मिल जाएंगे, पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे आपको मस्जिद भी मिलेगी। सिर्फ आपको कमर्शियल वो हवा जाने के लिए आपको क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक जाना पड़ना है। जो सेक्टर शॉप्स होंगी, जो बेसिक शॉप्स होंगे, वो तो डीएचए आपको यहाँ बनाकर देगा। अच्छा जी, अब क्यू ब्लॉक है। क्यू ब्लॉक के अंदर आपको पहले जो 5 मरला मिलेगा वो तकरीबन कोई 35 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक रेट है कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर। और जो 10 मरला है, ये मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह ये 10 मरला की मैं यही बात कर रहा हूँ। ये आपको मिलेगा 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 65 लाख रुपए तक। ये आपको 10 मरला मिलेगा। जो 4 मरला जो कमर्शियल है वो आपको मिलेगा तकरीबन कोई 1.75 से लेके 2.25 तक। और जो 8 मरला है वो आपको मिलेगा तकरीबन 2.5 से लेके तकरीबन कोई 8 मरला 2.5 से लेके 4 तक। हाँ जी। तो जो 4 मरला जो कमर्शियल है वो 30 बाय 30 का होता है, और जो 8 मरला कमर्शियल है 30 बाय 60 का होता है। तो ये था क्यू ब्लॉक डेवलपमेंट, इसके वही है। मतलब अगर 2.5 का प्लॉट आप लेते हैं तो अब 2.5 का आप लेंगे, इसमें 32 आप डालेंगे तो नहीं सॉरी 2.5 का 8 मरला आप लेंगे तो 53 लाख रुपए आप डालेंगे, तकरीबन 3 के आसपास आपको फॉल करेगा। और इसी तरह मैं आप 8 ब्लॉक का आपको बताता हूँ। जो 8 ब्लॉक है इसके अंदर आपको 5 मरला सिर्फ मिलेगा, जिसके पैसे हैं तकरीबन कोई 40 लाख रुपए से लेके 70 लाख रुपए तक। और इसमें जो 4 मरला कमर्शियल है वो आपको मिलेगा तकरीबन कोई वही 1.60 से लेके और 2.25 तक। और जो 8 मरला जो कमर्शियल है वो आपको तकरीबन मिलेगा यहाँ पर, जो मेन रोड पे है ना, तो वो 4 प्लस माइनस में आपको मिलेगा। और ये था सारा सेक्टर 4। अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेशक वो सेक्टर 1 हो, सेक्टर 2 हो, सेक्टर 3 हो या सेक्टर 4 हो, तो हम सब में आपकी हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर ऑलरेडी हम इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हम आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने में आपकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे रब्ता करना पड़ेगा। हमारा रब्ता नंबर 0322 913 1996 है। मैं दोबारा अपना मोबाइल नंबर आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, बल्कि वो स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा नंबर मेरा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस डीएचए रैपर सेक्टर 1 के अंदर है। 17 नंबर ऑफिस का है। प्लॉट जो कमर्शियल हमारा जो दफ्तर है वो 17 नंबर पे है, CC 1 में डीएचए रैपर सेक्टर 1 के अंदर। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन डीएचए रैपर में इन्वेस्टमेंट करें। आपकी जो रकम है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप, मैं ये नहीं कहता कि 2, 4, 6 महीने, साल के अंदर आपकी अप्रिशिएट, कम से कम उस इन्वेस्टमेंट को आप 5 साल दें। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक अच्छा क्या कहते हैं अप्रिशिएट करके देगा वो आपको। वीडियो पूरे देखने का है।